आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुशरा इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको अपने चैनल बुशरा इस्लामिक टीवी में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। सामीन, आज मैं आपकी खिदमत में दुरूद पाक का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ, एक ऐसा अमल लेकर हाजिर हुई हूँ कि जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला बफ़ज़्ल खुदा पहाड़ जितनी बड़ी मुश्किल भी होगी तो आसान हो जाएगी। अगर आप किसी मुसीबत में फंस चुके हैं तो वो भी आसान हो जाएगी। इसके अलावा कर्ज जैसी दलदल में जो लोग डूब चुके हैं, कर्ज जैसी बीमारी में जो लोग मुब्तला हैं, वो लोग इस बीमारी से बचने के लिए, इस दलदल से निकलने के लिए भी इस अमल को, इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आज का अमल, आज का वजीफ़ा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मनकूल है, जो कि दो जहानों के बादशाह हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा फजीलतों से नवाजा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदा मोजज़ात, जो अल्लाह के नेक और बरगज़ीदा लोग हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत ज़्यादा मोजज़ात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए इन्हें दिखला भी दिए हैं। तो मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, मैं हर वीडियो में ये कहती हूँ कि अगर आपका यकीन पक्का होगा, यानी जिस बंदे का ईमान पक्का होगा, तो इस बंदे को हर तरह की कामयाबी मिलेगी, चाहे वो दुनियावी हो या आखिरत की कामयाबी हो। आप सबसे गुजारिश है कि जब आपने इस अमल को, इस वजीफ़े को करना है, नहायत आजिज़ी और इनकिसारी से करना है, कामिल यकीन के साथ करना है, फिर आप अपने मकासद को हल होता हुआ अपनी आंखों से देखेंगे। आज का वजीफ़ा दुरूद पाक पर मुनहसिर है। वजीफ़ा बताने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा वाक़या जिक्र करना चाहूँगी, जिसको सुनकर आपका ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ईमान और ज़्यादा ताज़ा हो जाएगा और आपका भी दिल चाहेगा कि हम दुरूद पाक की कसरत करें। सामीन, दो बहुत पक्के दोस्त थे। दोनों में से एक दोस्त का कारोबार डूब गया, यानी उसे कारोबार में अच्छा खासा नुकसान हुआ, तो उसने अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लिए ताकि कारोबार चला सके। जब इसने दोस्त से लिए हुए पैसों से कारोबार शुरू किया तो इसे इसमें भी नुकसान हुआ और इसने अपने दोस्त से जो वादा किया था कि मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, वो वक्त जब करीब आन पहुंचा तो इसने अपने दोस्त से कहा कि मैं अगली दफ़ा तुम्हारे पैसे दे दूंगा। लिहाजा जब अगली दफ़ा भी पैसे देने का टाइम आ गया तो इसके पास तब भी रकम मौजूद ना थी। बात इतनी लंबी हो गई कि वो दोस्त अपना मसला लेकर काजी के पास गया। तो काजी ने पहले दोस्त को कहा कि तुमने जो कर्ज अपने दोस्त से लिया था, ना तुमने पहले वादे पे अदा किया और ना ही दूसरे वादे पे। चूंकि अब बात हमारे तक आ चुकी है तो मैं तुमको ये बात कहता हूँ या हुक्म देता हूँ और ताकीद करता हूँ कि 30 दिन के अंदर अंदर तुमने इस बंदे का कर्ज अदा करना है। वो शख्स ये बात मानकर वापस आ गया कि मैं 30 दिन के अंदर अंदर कर्ज अदा कर दूंगा। जब घर आया तो सोच में पड़ गया। इसने एक बात ये भी सुनी हुई थी कि जो शख्स आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी गैबी मदद फरमाते हैं। जब इस बंदे ने सोचा कि मेरे पास ना तो कोई चीज़ है कि जिसको बेचकर मैं कर्ज अदा कर सकूं और ना ही कोई ऐसा ज़रिया है कि जिसमें से मैं कर्ज का बंदोबस्त कर सकूं, इस बंदे ने क्या किया कि कामिल यकीन के साथ इसने दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। दिन को भी दुरूद पाक पढ़ता, रात को भी दुरूद पाक पढ़ता। इसने इतनी कसरत और यकीन कामिल से पढ़ा, 20-25 दिन इसी तरह गुजर गए। अब 26वां दिन हुआ तो वो परेशान होने लगा कि कर्ज की अदायगी का वक्त करीब है और पैसे का इंतज़ाम अभी तक नहीं हुआ, तो कहाँ से कर्ज अदा करूँगा। जब वो ये बात सोचते सोचते और दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गया तो इसके कान में एक आवाज़ आई कि तुम अली बिन नज़ीर के पास जाओ और उसे कहना कि मेरा कर्ज अदा करे। वो सुबह उठा और सोचने लगा कि मेरे कान में ये आवाज़ पड़ तो गई है कि मैं अली बिन नज़ीर के पास जाऊं और उसे कहूं कि मेरा कर्ज अदा कर दे। क्या वो कर्ज अदा कर देगा? यही बात सोचते सोचते इस बंदे ने सारा दिन भी गुजारा और साथ दुरूद पाक भी पढ़ता रहा। जब रात का वक्त आया और वो सो गया तो अब 27वां दिन आन पहुंचा। इस दिन भी इस बंदे ने बड़ी शिद्दत से दुरूद पाक पढ़ा और रात को जब पढ़ते पढ़ते सो गया तो दोबारा इसके कान में वही आवाज़ आई कि तुम अली बिन नज़ीर के पास जाओ और उसे कहना कि मेरा कर्ज अदा करो। अब की बार वो उठ खड़ा हुआ और सोचने लगा कि मैं अली बिन नज़ीर के पास जाकर कहूँगा
कि मेरा कर्ज अदा करो, तो वो कहेगा कि तुम्हारे पास क्या दलील है कि तुम्हारे कान में आवाज़ पड़ी है। 28वीं रात वो दोबारा दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो गया तो इसके ख्वाब में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसे ज़ियारत नसीब हुई। सुभान अल्लाह। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसे कह रहे थे कि अली बिन नज़ीर के पास जाओ और उसे कहना कि मुझे आका ने तुम्हारे पास भेजा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि मेरे पे 30,000 दिरहम का कर्ज है, तो तू मेरा कर्ज अदा कर दे। जब वो बंदा सुबह उठा तो इसे बड़ी खुशी हुई कि मुझे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुझे ये पैगाम दे रहे हैं। वो बंदा एक तरफ तो बहुत खुश था कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इसे ज़ियारत नसीब हुई है, पर दूसरी तरफ से परेशान था कि जब मैं अली बिन नज़ीर के पास जाऊंगा तो वो कहेगा कि तुम्हारे पास क्या दलील है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हें ये पैगाम दिया। ये सोचते सोचते 29वां दिन आ गया और 30वें दिन इसे कैद हो जानी थी। काजी ने ये फैसला किया था कि 30 दिन में अगर कर्ज अदा ना हुआ तो तुम्हें कैद हो जाएगी। 29वीं शब दोबारा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसकी ख्वाब में तशरीफ लाए और इसे अली बिन नज़ीर के पास जाने को कहा। इस बार इस आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अली बिन नज़ीर कहेगा कि मेरे पास क्या दलील है। तो इस पर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ऐ शख्स, तूने जाकर अली बिन नज़ीर को मेरा पैगाम देना है और अगर वो दलील मांगे तो तूने इसे कहना है कि तू हर रोज नमाज फजर अदा करने के बाद 5000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है और ये बात सिर्फ अल्लाह ताला को और तुम्हें पता है, यानी इस अमल का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है और वो जानता है, इसके अलावा कोई ये बात नहीं जानता। सुबह वो शख्स अली बिन नज़ीर के पास पहुंचा और इसे कहा कि मेरे पे 3000 दिरहम कर्ज है जो तुमने अदा करने हैं और ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम है। वो कहने लगा कि तुम्हारे पास क्या दलील है। वो कहने लगा कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए, उन्होंने मुझे तुम्हारा कहा कि तुम मेरा कर्ज अदा कर दो, और जब मैंने कहा कि वो मुझसे दलील मांगेगा तो मैं क्या कहूँगा, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि इस शख्स से कहना कि तू फजर के बाद रोजाना 5000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है और ये बात अल्लाह और तेरे सिवा कोई नहीं जानता। अली बिन नज़ीर ने ये बात सुनी तो वो बड़ा खुश हुआ और इसने इस शख्स पर बड़ा फ़ख्र भी महसूस किया कि इसकी ख्वाब में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और मेरे लिए ये पैगाम भेजा है। इसने 3000 दिरहम दिए। जब वो आने लगा तो अली बिन नज़ीर ने कहा कि ज़रा ठहरो। वो 3000 दिरहम और लाया और कहने लगा कि ये तुम्हारा इनाम है कि तूने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुझ तक पैगाम पहुँचाया है। जब वो दोबारा आने लगा तो इसने 3000 दिरहम और देना शुरू कर दिए और कहा कि इन दिरहमों से तुम कारोबार शुरू करो, अपनी बीवी बच्चों को खिलाओ और उनकी परवरिश करो। तो इस दी हुई रकम में से उस शख्स ने अपना कर्ज अदा किया और उसके बाद उसने अपना कारोबार शुरू किया। सामीन, आपको ये सारी बात बताने का ये मकसद है कि दुरूद पाक की बरकत से उस आदमी को गैबी मदद मिली। सामीन, दुरूद पाक एक ऐसी दुआ है कि आप इसके वसीले से कुछ भी मांगे तो अल्लाह ताला जरूर अता करता है। चाहे वो आपकी कोई बीमारी हो, चाहे वो आप पर कर्ज हो, चाहे आपको कोई भी मसला हो, किसी भी परेशानी में आप मुब्तला हो, तो आप लोग दुरूद पाक की कसरत करें और फिर आप लोग इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि किस तरह से आपके मसले हल होते हैं। और आपने दुरूद पाक जब पढ़ना है तो पूरे यकीन के साथ पढ़ना है। इस बात में 1% भी आपको शक नहीं होना चाहिए कि आप जो दुआ मांग रहे हैं वो कबूल नहीं होगी। आपने बस पूरे यकीन के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ना है और फिर आप देखेंगे कि आप जिस भी मकसद के लिए पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह ताला वो हल हो जाएगा। सामीन, आपने इस वजीफे का जिक्र खुद भी करना है और अपने दोस्तों और अजीज़ो अकारब से शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वजीफे को करें और मुझे और आपको सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नई इस्लामी वीडियो या किसी अच्छी मालूमात के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।